हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से लगभग 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या चीन। तो देखिए, हिंद चीन में जो है ना, वह कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वह कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वह थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन या जनरल? तो देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाते थे? कोलोन कहा जाते थे। 4 का क्या होगा? कोलोन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरोत्तम सियानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया? तो देखिए, नरोत्तम सियानुक कहाँ के शासक थे? वह थे कंबोडिया के। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंद चीन क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो हिंद चीन किस क्षेत्र में स्थित है? वह है एशिया में। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। तो 6 का क्या होगा? एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंद चीन में किस देश का सबसे अधिक प्रभाव था? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? तो हिंद चीन में किस देश का सबसे अधिक प्रभाव था? वह था चीन। किस देश का प्रभाव अधिक था? चीन। तो 7 का क्या होगा? चीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, सूर्यवर्मा द्वितीय, अकबर या हर्षवर्धन? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंद चीन में सबसे पहले कौन व्यापारी पहुंचे थे? फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली या डच? तो हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे? वह थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंद चीन में फ्रांसीसी शासन कब स्थापित हुआ था? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में? तो हिंद चीन में फ्रांसीसी शासन कब स्थापित हुए थे? वह हुई थी 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलोन किसे कहा जाता है? सैनिक को, फ्रांसीसी बसने वाले को, किसान को या व्यापारी को? तो कोलोन किसे कहा जाता था? वह जाता था फ्रांसीसी में बसने वाले को। 11 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी में बसने वाले। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंद चीन में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता था? गेहूं, चावल, कपास या जूट? तो किसका उत्पादन हिंद चीन में सबसे अधिक होता था? वह था चावल। किसका था? चावल। 12 का क्या होगा? चावल। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1903 में दुईतान होई संगठन की स्थापना किसने की थी? हो चिन मिन ने, फान बाईचौ ने, गांधी जी ने या लेनिन ने? तो 1903 में जो है दुईतान होई संगठन की स्थापना किसने की थी? वह की थी हो चिन मिन। किसने की थी? हो चिन मिन। क्वेश्चन नंबर 14 है, वियतनाम मुक्ति संघ की स्थापना किसने की थी? फान चू त्रिन, हो चिन मिन, माओ त्सोतुंग या नेहरू? तो वियतनाम मुक्ति संघ की स्थापना किसने किया था? वह किया था हो चिन मिन। किसने किया था? हो चिन मिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिंद चीन पर किसने कब्जा किया था? फ्रांस, इंग्लैंड, जापान या अमेरिका? तो किसने किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन पर कब्जा? वह किया था जापान। किसने किया था? जापान। क्वेश्चन नंबर 16 है, वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 1940 में, 1942 में, 1945 में या 1950 में? तो वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? वह किया था 1945 में। कब किया था? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, 25 अगस्त 1945 को किसने अपना पद छोड़ दिया? हो चिन मिन, बाओ दाई, नेपोलियन, फान बाओ चाओ? तो देखिए, 25 अगस्त 1945 को किसने अपना पद छोड़ा था? वह था बाओ दाई। कौन था? बाओ दाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रांस की औपनिवेशिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा फैलाना, व्यापार और नियंत्रण बढ़ाना, धर्म प्रचार करना, शांति स्थापित करना? तो इसका फ्रांस की औपनिवेशिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार और नियंत्रण बढ़ाना। तो 18 का क्या होगा?
व्यापार और नियंत्रण बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1930 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? कांग्रेस की, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की, मुस्लिम लीग की, समाजवादी पार्टी। तो देखिए 1930 में जो है वह वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 19 का क्या होगा? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम में किस प्रकार की स्वतंत्रता बनी? राजतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य या सैन्य शासन? सैन्य शासन। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम में गणराज्य सरकार बनी। कौन सी सरकार बनी? गणराज्य सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हो चिन मिन मार्ग किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, युद्ध आपूर्ति मार्ग या धार्मिक यात्रा से? तो हो चिन मिन मार्ग किससे संबंधित है? वह तो युद्ध आपूर्ति मार्ग से। किससे संबंधित है? युद्ध आपूर्ति मार्ग से। एजेंट ऑरेंज क्या था? हथियार, रासायनिक पदार्थ, खाद या दवा? तो देखिए एजेंट ऑरेंज क्या था? यह था रासायनिक पदार्थ। क्या था? रासायनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 23 है, नपास किस प्रकार का हथियार था? जैविक, परमाणु, रासायनिक या पारंपरिक? तो नपाम किस प्रकार का हथियार था? वह था रासायनिक हथियार था। तो 23 का क्या होगा? रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगस्त 1964 को अमेरिका ने किस पर हमला किया था? दक्षिण वियतनाम पर, उत्तरी वियतनाम पर, कंबोडिया पर या लाओस पर? तो 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने किस पर हमला किया था? वह किया था उत्तरी वियतनाम पे। किस पे हमला किया था? उत्तरी वियतनाम पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, वियतनाम युद्ध में अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार बढ़ाना, साम्यवाद रोकना, शिक्षा फैलाना या धर्म प्रचार करना? तो देखिए वियतनाम युद्ध में अमेरिका का मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद को रोकना। क्या करना? साम्यवाद को रोकना। क्वेश्चन नंबर 26 है, टोकिन की खाड़ी की घटना किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से, वियतनाम युद्ध से या शीत युद्ध से? या शीत युद्ध से। कौन से संबंधित था? वियतनाम युद्ध से संबंधित था। टोकिन की खाड़ी घटना किससे संबंधित है? वियतनाम युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 27 है, माई ली गांव घटना किससे संबंधित है? शिक्षा से, युद्ध अपराध से, व्यापार से या राजनीति से? तो देखिए माइली गांव घटना किससे संबंधित है? यह युद्ध अपराध से संबंधित है। किससे संबंधित है? युद्ध अपराध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान शांति वार्ता शुरू की थी? लिंकन, निक्सन, रूजवेल्ट या कैनेडी? तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान शांति वार्ता की थी? वह कौन थे? निक्सन। कौन थे? निक्सन। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेरिस वार्ता कब हुई थी? 1965 में, 1968 में, 1970 में या 1975 में? तो देखिए पेरिस वार्ता कब हुई थी? वह हुई थी 1968 में। पेरिस वार्ता कब हुई थी? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, 7 जून 1969 को क्या घोषित किया गया? युद्ध समाप्त, दक्षिण वियतनाम में नई सरकार, स्वतंत्रता या संविधान? तो 7 जून 1969 को क्या घोषित हुई? दक्षिण वियतनाम में नई सरकार। क्वेश्चन नंबर 31 है, 7 फरवरी 1973 को क्या हुआ था? युद्ध शुरू, समझौते पर हस्ताक्षर, स्वतंत्रता या चुनाव? तो 27 फरवरी 1973 को क्या हुआ था? समझौते पर हस्ताक्षर। क्या हुआ था? समझौते पे हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 32 है, वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ? 1970 में, 1973 में, 1975 में या 1980 में? तो देखिए वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ था? वह हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में जो है वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1972, 1973, 1975 या 1978? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वह हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। 33 का राइट आंसर क्या होगा? 1975। क्वेश्चन नंबर 34 है, वियतनाम युद्ध में किस देश की सबसे अधिक क्षति हुई थी? फ्रांस, जापान, अमेरिका या चीन? तो देखिए वियतनाम युद्ध में किस देश की सबसे अधिक क्षति हुई थी? वह थी अमेरिका। 34 का राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंबोडिया के प्रमुख नेता कौन थे? हो चिन मिन, नरोत्तम सियानुक, माओ या लेनिन? तो कंबोडिया का प्रमुख नेता कौन था? नरोत्तम सियानुक। कौन था? नरोत्तम सियानुक। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1970 में, क्वेश्चन नंबर 36 है, 1970 में कंबोडिया में किसने सत्ता संभाली? सियानुक, लोन, हो चिन मिन या पोलपेट? तो 1970 में कंबोडिया में किसने सत्ता संभाली थी? वह थी लोन। कौन थी? लोन। क्वेश्चन नंबर 37 है, खमेर रूस किस देश से संबंधित था? वियतनाम, कंबोडिया, चीन या जापान? तो खमेर रूस किस देश से संबंधित है? वह कंबोडिया से। किस देश से संबंधित है? कंबोडिया से। क्वेश्चन नंबर 38 है, लाओस में किस प्रकार का संघर्ष हुआ था? धार्मिक,
राजनीतिक, गृह युद्ध या आर्थिक। तो लाओस में किस प्रकार का संघर्ष हुआ था? वह हुआ था गृह युद्ध। क्या था? गृह युद्ध। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया में हस्तक्षेप क्यों किया था? व्यापार के लिए, साम्यवाद को रोकने के लिए, शिक्षा के लिए या धर्म के लिए? तो अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया में हस्तक्षेप क्यों किया था? वह किया था साम्यवाद को रोकने के लिए। 39 का क्या होगा? साम्यवाद को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, वियतनाम युद्ध का मुख्य परिणाम क्या है? अमेरिका की जीत, फ्रांस की जीत, वियतनाम की स्वतंत्रता और एकीकरण, युद्ध जारी रहा। तो देखिए वियतनाम युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? वियतनाम की स्वतंत्रता और एकीकरण। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ 40 में। धन्यवाद।